वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो मेरा चैनल है ये फोकस कर रहा है उन स्टूडेंट्स पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि महीना या 15 दिन ही रह गए और उन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। इस चैनल में इन वीडियोस में मैं आपको छोटी छोटी सब हेडिंग्स, छोटे छोटे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने नोट करना है, और उन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा। फिक्र नहीं करनी, आपने कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं लिखने, मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखने के लिए काम नहीं दूंगा। बस आपने मेन पॉइंट्स अच्छे से लिख लेने हैं। जो भी उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो जैसे भी हमने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, उसके नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इकोनॉमिक्स टफ है, और आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो बस यही हैं, आगे कुछ नहीं है। पहला है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन द डिमांड। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन द डिमांड में बहुत अंतर है। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज तब कहा जाता है जब डिमांड में चेंज आए। क्यों आए? प्रोडक्ट के खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से, और बाकी जो फैक्टर हैं जैसे इनकम होगी कंज्यूमर की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, एक्सपेक्टेशंस होगी, और वो सब चीजें जब कांस्टेंट रहती हैं, वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। केवल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है और कम होता है, उसकी वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो हम कहते हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन द डिमांड कब होता है? जब प्राइस, प्रोडक्ट के खुद के प्राइस के चेंज को छोड़ दें और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जैसे इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, एक्सपेक्टेशंस होगी, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनके चेंज आने पर जब डिमांड चेंज होती है, प्राइस के चेंज होने पर नहीं। जब उन फैक्टर्स के चेंज होने पर, जो फैक्टर्स अदर देन प्राइस हैं, उनके चेंज होने पर जब डिमांड चेंज होती है तो हम उन्हें कहते हैं चेंज इन द डिमांड। इसको हम मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी कहते हैं, क्योंकि जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो हम ग्राफ पे एक ही कर्व बनाते हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड शो करती है, जैसे हमने पहले ग्राफ में किया था। ओके, तो इसकी अपवर्ड स्लोप होती है या डाउनवर्ड स्लोप होती है। पर लेकिन चेंज इन डिमांड को हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, सेम पॉइंट्स पर कभी भी डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड नहीं शो होती। इसमें जो हमारी डिमांड कर्व है, जो स्लोप डाउनवर्ड कर रही है, तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाती है राइट साइड, जहां फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट साइड। मतलब पूरी की पूरी जो कर्व है उसी में ही चेंज आ जाता है, वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती है। ओके, ये डिफरेंस होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। इसको आगे हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट है। और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, अगर आपने ये सारे नोट्स बनाए हैं, इन सभी नोट्स को एक बार देखना है, सोचना है कि आपने क्या समझा था, फिर जो मेरे नोट्स हैं उनको पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में लिखना इजी हो जाएगा। चलो अभी बाकी बचा कुछ चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, उसको अब हम इस ग्राफ के थ्रू, इस कर्व के थ्रू समझेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस जहां तो एक्सटेंशन होगा डिमांड में, क्वांटिटी में, ओके, जहां फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा क्वांटिटी जो डिमांड की गई है। एक्सटेंशन होता है बढ़ जाना डिमांड, ओके, क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाना। कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ जाना, ओके, क्वांटिटी की डिमांड का सिकुड़ जाना। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका टेबल भी लिया है हमने, स्केड्यूल भी लिया है और हमने कर्व भी लिया है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, प्राइस है 5 रुपए, ये रहा हमारा प्राइस 5, क्वांटिटी कितनी मिल रही है 1, प्राइस 5 है, क्वांटिटी मिल रही है 1। ठीक है जी, अब क्या है, प्राइस उन्होंने गिरा दिया, प्राइस कर दिया 1, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 5 होगी, 5 चीजें डिमांड कर रहे हैं, प्राइस 1 तो 5 चीजें। अब देख रहे हो ना, यहां से चीज यहां को मूव कर रही है, मतलब बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रही है। जब प्राइस ज्यादा था तो कम थी, अब प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई। तो ये बन गई हमारी डिमांड कर्व, स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। अब इसके ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना। अब देखो, जैसे प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे प्राइस कम हुआ, डिमांड एक्सटेंड होगी, जैसे प्राइस बढ़ेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी ना। तो पहले एक नॉर्मल प्राइस है 1 रुपया, चीजें कितनी, क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है 5 रुपया, 1 है, चीजें मिल रही हैं 5,
पहले से ही कितनी एक्सटेंडेड है। अब क्या होगा, अब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस हो जाएगा 5, चीज कितनी मिलेगी, सिर्फ 1। प्राइस 5 है और चीज मिली सिर्फ 1, तो अब यहां से सीधा इतनी सिकुड़ गई, तो मतलब ये क्या हो रहा है, इधर से उधर को कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो ये अपवर्ड है। इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस सिकुड़ना। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन में मतलब कम हो रही है, कब कम हो रही है, जब प्राइस बढ़ रहा है। ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आगे आएगा चेंज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ओके, ये मैं रब कर रहा हूं। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया चेंज इन डिमांड, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है।